सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प फैमिली। तो आज मैं आपके साथ कुछ स्टडी का सेक्शन नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि हमेशा आपको लगता है कि अमूल सर जब भी आते हैं तो स्टडी का डिस्कशन होता है, लेकिन आज मैं एक अलग टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, कई लोगों के मुझे कॉल आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है कि सर जैसे जैसे अभी एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, हमारे बीच में एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है या फिर टेंशन जो हम बोलते हैं ना, वो हमें बिल्ड जो प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, तो उसको कैसे टैकल करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो मोटिवेशन कम हो रहा है, अगर जब भी आपका मोटिवेशन कम हो जाए, बस एक चीज़ आपको माइंड में अपने खुद को रियलाइज़ करवा देने ही कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है कि आपने ये जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट क्यों किया था। आपके माइंड में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके सामने आपका आंसर क्लियर है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर एकदम क्लियर है। ठीक है, तो आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं मिल पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लियर होना चाहिए आपने क्यों स्टार्ट किया था। एंड मैं बताऊंगा कि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मोस्ट ऑफ हमारे जो अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें 90% सभी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। और हमारी फैमिलीज़ में हमारा जो मेन मोटिवेशन होता है वो होता है पैसा। एम आई करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी ने, मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला था, इसलिए हम बीएमएस आए थे, राइट। तो अगर वो जो गिल्ट है आपके माइंड में, अभी तक वो गिल्ट है बराबर। अगर आपके बीएमएस के 4 साल भी पूरे हो गए, 5 साल हो गए, फिर भी वो गिल्ट हमारे माइंड में अभी भी है, तो यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। आपके रिलेटिव से, आपके फैमिली है, आपके फ्रेंड्स से, सभी को प्रूव करने का यही आपका एकदम राइट डिसीजन या फिर राइट टाइम है। अगर आप ये एग्ज़ाम में अपने आप को खुद को प्रूव नहीं करोगे तो ये सेम गिल्ट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई एम गेटिंग हार्श ऑन यू, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म किया तो आपका जो फैमिलीज़ है वही आपको बहुत अच्छे से आपकी तारीफ़ करेगी, आपके रिलेटिव्स के सामने आपकी तारीफ़ होगी। मतलब आपके ऊपर जो दब्बा था ना कि अगर आप सीट या फिर नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो वो जो है वो पूरी तरह से आपका वैनिश हो जाएगा अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करते हो। यही आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो यहाँ का स्टाइपेंड अभी 77,000 है। बीएचयू में जाओगे तो नियर अबाउट 1 लाख आपका स्टाइपेंड जाता है। और बीएमएस वालों को बाहर कोई भी इतना स्टाइपेंड देता नहीं है। ये एक रियलिटी है और ये आपको भी पता ही पता है। ठीक है, तो आपका मेन मोटिवेशन, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपका मेन मोटिवेशन है आपका पैसा। 3 साल में आपकी जो सेविंग्स होगी ना, इससे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है, बराबर है। वो स्टेबिलिटी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और 3 साल बाद आप अपनी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। कई लोग अभी मुझे बोलते हैं कि अगर उनका स्टडी नहीं हो रहा है तो वो बोलते हैं ना कि सर हम प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे और बाहर जाकर सीखेंगे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये बस इमेजिनेशन होता है। आप प्राइवेट वालों से बातें करोगे ना तो ऑलरेडी वो फीस भर भर के थक चुके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना इकोनॉमिक, क्योंकि लाइफ में पैसा, कई लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नॉट नेसेसरी कितना आपको टेंशन आ रहा है, इंटर्नशिप्स चल रहा है आपका, इट डजेंट मैटर, बाद में कोई आपको नहीं पूछेगा। मैंने खुद से जब स्टडी किया था तो हमारा इंटर्नशिप चालू था, चालू इंटर्नशिप में हमने स्टडी करके एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। बाद में ये कोई नहीं पूछता कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट कितना हेक्टिक गया, कितना काम था, कितना वर्कलोड था। आपको सिर्फ आपका लोग रैंक पूछेंगे, आपका सिलेक्टेड कॉलेज पूछेंगे, सिलेक्टेड ब्रांच पूछेंगे, दैट्स इट, राइट। तो अभी आपके जितने भी एक्सक्यूजेस है ना, उसको कोई भी मतलब नहीं, आपको बस पढ़ना ही पढ़ना है। उसका शेड्यूल वगैरह कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब मैं अभी आपके लिए वीडियो डालूंगा कि हमारा जो लास्ट फेज़ में प्रिपरेशन कैसा हो। लेकिन आज के दिन के लिए मुझे ये लगता है कि आपके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत थी। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर हमारा मोटिवेशन कम हो गया है, हम अभी मतलब लूज़ काइंड ऑफ हो गए कि स्टडी हमसे नहीं हो रहा है। तो मैं बताऊंगा ना कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई हमेशा नहीं देगा, आपको इंटरनल से वो मोटिवेशन आना चाहिए। और आपके लिए इंटरनल मोटिवेशन आपकी फैमिली है, आपका पैसा है, आपके फादर है। आपके फादर की तरफ एक बार देखो कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए, कैसे कैसे वो पैसे जोड़ रहे हैं, राइट। तो आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, अपने फादर, अपनी फैमिली, आपकी मदर, आपकी जितना भी स्ट्रगल आपने अभी तक देखे हैं, एंड वो उससे भी ज़्यादा आपके माइंड में बहुत बड़ा जो गिल्ट है, मेरे भी माइंड में था कि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मेरा 1 मार्क से गया था। आपका भी सेम हालत है, मुझे पता है, आप सभी की हालत सेम है कि आपका जो एमबीबीएस का एडमिशन बहुत नज़दीक आप गए थे। ये साल भी आपको सेम करना है क्या, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके माइंड में अपने खुद को ये सवाल पूछो कि मुझे खुद को प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव कर सकूँगा। आपके हाथ में
फ्यूचर में कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 3-4 मंथ में आपके हाथ में क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको खुद को AIPJT के एग्ज़ाम में खुद को प्रूव करना है। अगर आप यहाँ पे खुद को प्रूव कर सकोगे ना, तो आपकी फैमिलीज़ है, आपके रिलेटिव सभी खुश हो जाएंगे। आपके ऊपर जो धब्बा था कि आप नीट या फिर CET क्लियर नहीं कर पाए थे, वो वैनिश हो जाएगा। आपको खुद से एक माइंड में पॉजिटिविटी आएगी और लाइफ में आप कुछ अच्छा करोगे। इसके ऊपर भी अगर आपने क्रैक नहीं किया तो इट डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा ही है। लेकिन ये स्टेज में ये नहीं सोचना है कि अगर मैं फेलियर हो जाऊंगा तो क्या। अभी आपको पॉजिटिव ही सोचना है। एंड ट्रस्ट में, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, मुझे भी स्टडी फेज़ में है ना ऐसे ही टेंशन आते थे, हम सीनियर से अगर बातें करते तो हमें हर एक जन यही बताता था कि आपके जो कर्म है ना वो अच्छे रखो, तो इनडायरेक्टली आपको उसके फल मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अभी कुछ भी नहीं सोचना है कि व्हाट आउटकम क्या होगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं। बस आपका एम और गोल क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका जो गोल है ना, सिर्फ पैसा ही रखना है। ब्रांचेस वगैरह, क्लिनिकल ब्रांचेस तो आपका ऑब्वियसली हर किसी का वही सपना होता है। अगर नहीं भी मिले तो गवर्नमेंट स्टाइपेंड आपके लिए प्रायोरिटी होना ही होना चाहिए। क्योंकि हम जो 90% बच्चे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब भी आप 1 मंथ होने के बाद में अकाउंट में जो स्टाइपेंड आता है ना, वो खुशी आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते। जो घर से अच्छे वो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते, उनके लिए अच्छा है। लेकिन आई मेनली फोकस ऑन द 90% ऑफ द पीपल जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए स्टाइपेंड ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप अभी रिलैक्स हो रहे हो, जस्ट आंखें बंद कर लो, इमेजिन करो 1 महीना हो गया आपके अकाउंट में 77,000 का स्टाइपेंड आ रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप घर वालों को पैसे दे सकते हो, आपकी खुद की स्टेबिलिटी आने वाली है। उसके बाद में लाइफ में जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो। इमेजिन करो 3 साल में अगर आपको डिज़ायर्ड सीट नहीं भी मिली, 3 साल में आपकी जो सेविंग्स हो जाएगी ना, 23-24 लाख जो आपको मिलेंगे, बाद में जाके 1 साल भी अगर आपने बाहर पढ़ लिया ना, तो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी इंटर्नशिप का स्टाइपेंड खत्म होता है ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि पैसे की कीमत क्या होती है। ये एज में हर एक की अभी जो उम्र है 25-26 से, ये उम्र में आपको पैसा कमाना मस्ट है। अगर आप लड़का हो इरिस्पेक्टिव या फिर लड़की हो, लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो घर वाले आपकी शादी तो करवाना फिक्स है, राइट। ये भी आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। आप काउंट नहीं करना है कितने पढ़ रहे हैं, आपको बस पढ़ना है। अगर आपको कोई पूछे कि आप दिन में कितने आवर्स सोते हो, तो बस इतना ही आपके पास आंसर होना चाहिए कि हाँ, मैं 5 से 6 घंटे सोती हूँ या फिर सोता हूँ। उसके अलावा क्या करता हूँ, मैं तो बस पढ़ाई करता हूँ। इंटर्नशिप में जाओ, वहाँ पे भी सीखो, कुछ कर्म करो, सीनियर से इंटरेक्शन बना के रखो, ठीक है। इस प्रकार बस आपको पढ़ते 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 ही रहना है। तो आज का आपके लिए मैंने मंत्र क्या है मेरा, कि आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए। आपका मोटिवेशन सिर्फ एक है, व्हाई यू स्टार्टेड, ठीक है। आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपकी फैमिली को आपकी आंखों के सामने लाओ। आपके फादर के स्ट्रगल देखो, मदर के स्ट्रगल देखो, आपके फैमिलीज़ का स्ट्रगल देखो। आपकी फ़ीस भरने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए वो इमेजिन करो। और ऐसा इमेजिन करो कि अगर आपका नंबर गवर्नमेंट में लग जाता है, आपके अकाउंट में 77-80,000 1 लाख अगर पेमेंट आता है, तो आपकी घर की स्टेबिलिटी कैसे चेंज होगी, ठीक है। ये तो आपका सेकंड मोटिवेशन हो गया। थर्ड मोटिवेशन है कि जो CET या फिर नीट में हमारा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ था, वो जो गिल्ट है उसको कम करने के लिए आपके पास यही चांस है। ट्रस्ट में, ये आपका लास्ट चांस है। इसके बाद आपके हाथ में चांसेस नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत ही कम होंगे। ये सुनहरा आपके लिए मौका है, जो रिपीट भी कर रहे हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू फॉर ऑल पीपल, ये मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। पैसा सेकंड थिंग, MBBS नहीं मिलने के जो गिल्ट है ना, अभी आप आपके रिलेटिव्स को प्रूव कर सकोगे। क्योंकि इसमें से भी आप बहुत कुछ अच्छा अटेंड करोगे। जब भी आप गवर्नमेंट में आपका एडमिशन होता है ना, वो प्राउड फीलिंग में शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स की जो खुशी होती है ना, वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो मोटिवेशन है, बस आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अभी भी आपके हाथ में टाइम है। ट्रस्ट मी, अभी भी 3 महीने भी आप कंसिडर करो ना। अगर आप फुल फ्लेज अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो भी आप बहुत कुछ कर सकोगे, ठीक है। तो अगर आपको लो फील हो रहा है, आपका स्टडी नहीं हो रहा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इसके आगे हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपका रियल फेज़ चालू हो रहा है। ट्रस्ट में, अभी आपका जो टेंशन है ना, ये पीक लेवल पे आता चला जाएगा। हर दिन आप खुद को डाउट करते चले जाओगे कि मेरा फ्यूचर में कैसा होगा, आउटकम की चिंता होती चली जाएगी। ट्रस्ट में, यहाँ से आगे एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि सोने से पहले आपको आपके करियर की चिंता नहीं होगी। लेकिन आपको इस
उसको भी कोप अप करके आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इसलिए आपको मोटिवेशन की बीच बीच में ज़रूर पड़ेगी ही पड़ेगी, ये बहुत ही नॉर्मल है। सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, हम भी इस फेज़ से गए हैं। तो अगर आप किसी को भी लो फील हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर मैं जब जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर गाइडेंस करूंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं भी अभी JR1 शिप में हूँ, तो ऑलरेडी मेरा भी बहुत कुछ हेक्टिक टाइम चल रहा है। मैं भी दिन में मुझे मुझे तो हार्डली 5 घंटे मतलब सोने का टाइम मिल रहा है। उसमें से भी मैं टाइम निकाल कर OPD में या फिर IPD में जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो आपके लिए मैं MCQs बनाता हूँ या फिर वीडियोज़। आज मुझे बस 1 घंटा फ्री मिला है, तो अभी इसमें भी मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाए, अभी आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ। तो आप इससे भी कुछ मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ, सर को भी टाइम नहीं, लेकिन सर हमारे लिए कर रहे हैं, ऑलरेडी फ्री कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ। इसमें से इतना जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मेरा मानना है कि मैं जो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो आपको इसमें से कुछ तो वर्थ इट निकालना है। अगर एक वीडियो बनाने में मैंने बोला ना कि मुझे कंटेंट कलेक्ट करना पड़ता है, 2-3 घंटे मेरे जाते हैं, आपको बस वीडियो देखने में 15 मिनट इन्वेस्ट करने हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जहाँ से आपको मिले आपको कंटेंट ग्रैब करना है। आयुर्विकल्प से फाइनल में 2-3 भी क्वेश्चन आया ना, तो आपकी लाइफ मुंबई से बनारस शिफ्ट हो सकती है, राइट, या फिर प्राइवेट से गवर्नमेंट कॉलेज शिफ्ट हो सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कहाँ से भी आप नॉलेज ग्रैस्प करो, बस आपको नॉलेज ग्रैस्प करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड उससे भी ज़्यादा फेथ होना बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ करो उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये मैं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो इसका मुझे बेनिफिट हो गया होगा। इस प्रकार से आपको उसको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन मंत्र, जो संडे का मोटिवेशन मंत्र हमारे लिए क्या है कि हमारे सामने मोटिवेशन क्या है, हमने क्यों स्टार्ट किया था, ये आपको रिमेंबर करना है। सेकंड थिंग, 90% ऑफ द पीपल मिडिल क्लास से, तो आपके लिए पैसा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अभी ये फेज़ में आपको मिसगाइड करने वाले बहुत सीनियर्स मिलेंगे कि गवर्नमेंट में कुछ सीखने को नहीं मिलता है, क्यों ले रहा है। उसको बोलना मेरी प्रायोरिटी पैसा है, सीखने का मैं बाद में 1 साल भी बाहर जाके सीख सकता हूँ। आई नो आपके ओपिनियंस इससे डिफ़िकल्ट या फिर डिफरेंट हो ही सकते हैं, इट डजेंट मैटर, बट मैं जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ ना, 80% तो बच्चों को फील होगा ही होगा, क्योंकि आपने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं होता। आपके लिए पैसा ही प्रायोरिटी है, ठीक है। तो आपको पैसा प्रायोरिटी मान के आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आपके फैमिलीज़ की जो फ़ोटो है उसको आंखों के सामने लाना है। फैमिली ने कितने आपके लिए स्ट्रगल किए वो आपको देखना है। और जो CET और नीट का जो आपके ऊपर जो धब्बा लगा है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाए थे, उसको वैनिश करने के लिए यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर अभी तक भी आप थोड़े स्लो काइंड ऑफ जा रहे थे, फिर भी अभी आपके पास टाइम है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, अभी भी 2 से 3 महीने है, अभी अभी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, फुल फ्लेज में पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है, इट डजेंट मैटर, मिनिमम 10 घंटे अभी पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे उसके स्ट्रैटेजीज वगैरह करने हैं, वे वो जो है मैं आपको डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बस आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। सभी जो टेस्ट है वो आप दे सकते हो। तो आप, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आप इतना कंटेंट फ्री में दे रहे हो, तो जो प्रीमियम पैकेज वो भी आप फ्री में रख दो। कैसा होता है ना बच्चों, अगर मैंने अभी काश्यप का जो पैकेज डाला या फिर अर्थशास्त्र, कितना फ़ीस है, 250 रुपीज़ है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने ये भी आपको फ्री दे दिया तो आप सच में उसको सीरियसली पढ़ोगे? आई डोंट थिंक सो। कैसा होता है ना, अगर आप 10 रुपये की भी चीज़ है लेकिन आपने उसको परचेस किया ना, तो आपको जो उसमें डिसिप्लिन होता है या फिर कंसिस्टेंसी होती है, अगर उसको फ्री में मिल जाए ना तो उसकी आपको कीमत नहीं रहती। डॉक्टर का भी कैसा होता है, पेशेंट, अगर पेशेंट को फ्री में ट्रीट मिले ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको अच्छा नहीं लगता, वही प्राइवेट में जाएगा, पैसे देगा ना, उसको सीरियस रहती है। इसलिए कुछ जो माइनर फीस होती है ना, उतना तो रखना ही पड़ता है आपको। उससे क्या, मुझे इनकम की चिंता नहीं है, मतलब मेरा अभी मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ इनकम, बस आपके लिए मैं फ्री में क्यों कर रहा हूँ, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, राइट। क्योंकि मैंने जो फेस किया था, मुझे जो गाइडेंस उतना अच्छा नहीं मिला था, मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। जो कुछ क्वेरी मेरी रही थी ना, मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो मेरी यही आपको सलाह है कि ये जो छोटे छोटे फीस होते हैं, इट डजेंट मैटर। जब भी आपका एडमिशन होगा ना, वो बड़ा गोल सोचिए। जब भी आप क्लास लगाते हो, 20,000 30,000 आप इन्वेस्ट करते हो, उसके सामने 250 रुपीज़ नथिंग, इट्स नथिंग। मतलब उतना तो आप एक बर्गर खाते हो। मैंने एक बार स्टेटस रखा था कि बर्गर तो आप 300 रुपीज़ का खाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी इंटरेस्टेड पीपल्स है ना, मैं बोलूँगा इंटरेस्टेड से भी ज़्यादा जो सिंसियर स्टूडेंट है, काश्यप और रसशास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट, 500 क्वेश्चंस। काश्यप का इतने क्वेश्चन आई डोंट थिंक किसी ने दिए होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको ले सकते हो, उसके आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बस मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। आप नहीं लोगे तो भी इसका कोई चिंता नहीं है, बस आप मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपके सामने आज का ही दिन है। देखो आज कितना तारीख है, अभी 7 मई है। इसके बाद में आपको 2-3 महीने मिलेंगे, आपको बस आपकी पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, इतना भी किया,
इट्स मोर देन इनफ। और इससे भी आगे आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन फ़िलहाल चरक सुश्रुत तो आपको परफेक्ट करना ही करना है। जो कुछ उसके डिटेल शेड्यूल वगैरह कैसे बनाना है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बस आज मुझे लगा कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग मुझसे बातें कर रहे थे कि सर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा आज का मोटिवेशन है। ठीक है, इससे भी आगे अगर आपको कभी लो फील होए तो मुझे बस मैसेज डाल दो, जब भी मैं फ्री हो जाऊँगा मैं आपको गाइडेंस करूँगा, या फिर कॉल पे हम ज़रूर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए चलो गुड बाय।